दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ये चार बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जानने वाले हैं। नाटो, डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जैसा कि आप ये चारों देख पा रहे होंगे कि एक बहुत बड़े संगठन है। उसी तरीके से आप बीच में आप हमारे चैनल का लोगो देख रहे हैं, तो इसको भी आप सपोर्ट करिए ताकि ये भी एक बड़ा चैनल बन पाए और हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अच्छे इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए और उनको अच्छे से तैयारी करा पाए। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को और बड़ा करिए। तो आइए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला टॉपिक है अपना नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अच्छा, नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में। ये आपको याद कर लेना है, नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में, ताकि आपके एमसीक्यू के जो क्वेश्चन बने वो आपको तुरंत क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। आप अगर साथ साथ में ही समझ कर और याद करते हुए चलेंगे तो ठीक है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है नाटो का? तो देखिए पहला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार के बाद यूरोप में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यानी मेन पॉइंट यहाँ पर देखिए सुरक्षा और शांति। ठीक है, जो नाटो का काम है वो जो है शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी सदस्य मिलकर उसकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। अच्छा, नाटो में कुल कितने देश हैं? तो लगभग 32 देश हैं। 2025 तक इसमें टोटल 32 देश हो चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इस टाइप के टोटल कितने? 32 देश हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। आसान भाषा में अगर हम इसको समझें तो क्या है, अगर नाटो का कोई एक देश खतरे में आता है तो बाकी सभी देश उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक तरीके का मिलजुल कर रक्षा करने वाला ग्रुप है। जैसे आपको बता दें, अभी इसमें नाटो में कुल कितने देश हैं? 32 देश हैं। अगर किसी एक देश पर संकट आ जाए या खतरा आ जाए तो बाकी की जो 31 देश बचे हैं वो मिलकर इस एक देश की क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है, यानी कि शांति और सुरक्षा बनी रहे और हम 32 देश जो ये हैं नाटो के, ये एक दूसरे को अच्छे से मदद कर पाए अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो आइए दूसरा टॉपिक समझते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? डब्ल्यूटीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? 1995 में। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आइए समझते हैं। क्या लिखा है? देशों के बीच व्यापार, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेड बोलते हैं, व्यापार को बढ़ावा देना है। मतलब डब्ल्यूटीओ का जो काम है वो व्यापार को बढ़ावा देने का काम है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नियम बनाना। मतलब आयात और निर्यात के जो भी नियम बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा डब्ल्यूटीओ। ठीक है, आइए क्या लिखा है? देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाना। अगर दो देशों के बीच व्यापार को लेकर, ठीक है, व्यापार को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी विवाद होता है तो उसका समाधान कौन करेगा? डब्ल्यूटीओ करेगा। इसमें कुल कितने देश हैं? तो लगभग 164 देश इसमें शामिल हो चुके हैं डब्ल्यूटीओ में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ है? जिनेवा में है, जो कि कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो डब्ल्यूटीओ दुनिया के देशों के बीच व्यापार के लिए रेफरी की तरह काम करता है। अच्छा, रेफरी आप जानते होंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई जो होता है, जो फाइट होता है उसमें एक रेफरी होता है। ठीक है, जो बीच में होता है, दो लोग लड़ते हैं और बीच में वो रेफरी होता है। इसी तरीके से दो देशों के बीच में व्यापार को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको जो है सुलझाने का काम कौन करेगा? डब्ल्यूटीओ करेगा। ठीक है। अच्छा, यह तय करता है कि कौन सा देश किससे क्या और कैसे खरीदे बेचे ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। मतलब पूरे आयात और निर्यात के नियम, किसी भी वस्तु के नियम जो बनाएगा कि उसको कैसे बेचा जाएगा, उसको कैसे खरीदा जाएगा, उसके कुल नियम कौन बनाएगा? डब्ल्यूटीओ बनाएगा। ठीक है, आइए तीसरा जो टॉपिक है वो आपका है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को हिंदी में बोलते हैं विश्व बैंक और इसकी स्थापना कितनी कब हुई? 1944 में हुई। ठीक है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी और विकासशील देशों को पैसा यानी कि लोन देना। जैसे कि दो जो देश विकासशील हैं, ठीक है, यानी विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे, या जो देश गरीब हैं उनको अगर पैसे की जरूरत होगी तो उनकी मदद कौन करेगा? तो उनकी मदद करेगा वर्ल्ड बैंक। ठीक, क्लियर हो गया।
आइए दूसरा पॉइंट देखिए, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों जैसे विकास प्रोजेक्ट में मदद करना। अच्छा, अगर आपको सड़क बनाना है या स्कूल बनाना है या अस्पताल बनाना है और आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको कौन मदद करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा। वर्ल्ड बैंक से आप पैसा उधार लेकर आप अपने देश के सड़क, स्कूल और अस्पताल को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक आपकी पूरी मदद करेगा। आइए, क्या इसमें इसमें दो मुख्य संस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? IBRD, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसका दूसरा पार्ट है IDA, जिसका मतलब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जो कि कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। अगर हम आसान भाषा में समझें कि वर्ल्ड बैंक क्या है, तो समझिए, वर्ल्ड बैंक ऐसा बैंक है जो देश को पैसा उधार देता है। जो क्या करता है? देश को पैसा उधार देता है ताकि वे अपने देश का विकास कर सकें, जैसे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ल्ड बैंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर 63 86 84 47 96 पर आप हमें जैसे मैसेज करेंगे, आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। आइए अब चौथा टॉपिक हम लोग समझते हैं। चौथा टॉपिक क्या है? आपके सामने दिख रहा IMF, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसकी स्थापना भी कब हुई? 1944 में भी हुई। और वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी इसी समय। तो यहाँ साथ साथ में लिखा है वर्ल्ड बैंक के साथ ही। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देशों की आर्थिक स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। जिन देशों की करेंसी या अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, उन्हें पैसे की सहायता देना। ठीक है, क्या लिखा है? देशों का आर्थिक नीतियों पर सलाह देना। देखिए, IMF का जो काम है वो ये काम है, किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था यानी कि उसकी करेंसी डगमगा जाए, कमजोर हो जाए, डगमगा जाए, तो उसकी मदद करने के लिए कौन खड़ा है? उसकी मदद जो है करने के लिए IMF खड़ा है। ठीक है, उसको वो पैसा देगा। अच्छा, इसमें कितने देश अभी तक शामिल हो चुके हैं? तो कुल 190 देश शामिल हो चुके हैं। क्लियर? आइए, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। क्लियर हो गया? आसान भाषा में अगर हम इसको समझें तो क्या है? IMF वो संस्था है जो देशों की अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद करती है। अगर किसी देश की पैसे की हालत खराब हो जाए तो IMF उसे आर्थिक सहायता देता है। उम्मीद करता हूँ ये चारों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए। हमने आज टोटल 4 टॉपिक कवर किए। ठीक है, 4 टॉपिक में आपको सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ाया गया वो यहाँ पर देखिए क्या है? नाटो। फिर दूसरा है WTO, और तीसरा है वर्ल्ड बैंक, और चौथा है IMF। पहला आपने क्या पढ़ा? नाटो। ठीक है, तीसरा आपने क्या पढ़ा? WTO। तीसरा आपने क्या पढ़ा? वर्ल्ड बैंक। और चौथा आपने क्या पढ़ा? IMF। ये चारों टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है, हाई स्कूल लेवल तक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है इसको। अब इससे रिलेटेड MCQ की वीडियो बहुत जल्द ही आने वाली है। तो आप क्या करिए, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, ताकि आप इंटरेस्टिंग वीडियो से ना चूक जाए। और MCQ और अनसॉल्व वाली वीडियो में कंटिन्यूस टाइम बना ही रहा हूँ। अगर आप चैनल से पहले जुड़े हैं तो आप ये बात जानते होंगे, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जल्द ही हम लोग मिलते हैं।